हेलो एवरीवन, आज है 8 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 116 रुपए का ये शेयर है और 1.5% की तेज़ी देखने को मिली थी हमें कल। और एक महीने में अगर आप देखो तो जहां था वहीं पर आ गया, लेकिन इस बीच एक मेजर फॉल से गुजरा ज़रूर था ये। और 108 रुपए से रफ्तार पकड़ी। पिछला क्या, ये हफ्ता कह सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे बाजार के लिए बहुत अच्छा रहा। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में तेजी आई और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो लगातार तेजी बनी है। बात करेंगे कि भाई साहब ये जो तेजी आई है इस हफ्ते की, उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, सिनारियो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर कहाँ पर स्टैंड आउट करता है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में कोई गिरावट नहीं है, जो थी वो रिकवर हो गई एक हफ्ते में। और एक साल की अगर हम बात करें तो हालांकि उतनी पुरानी लिस्टिंग है नहीं इसकी, ठीक है, पिछले साल सितंबर में ये आया था। और जहाँ तक देखा जाए तो लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई थी इसकी। 70 रुपये से लगातार भागता हुआ ऊपर क्या हो, उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार फॉल है। और देखो, ऐसा नहीं कि जब गिरावट है तब मैंने बात की इसके ऊपर। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये तेज़ी दिखाकर 160 170 पे था, तभी मैंने इसके ऊपर बात करी थी। मैंने कहा था कि देखो भाई साहब, इसका हाल वही होगा जो टाटा टेक का हुआ है। टाटा टेक का भी वही हाल हुआ है भाई साहब। आज भी वो अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ पर भी वही होने वाला है और हालांकि हुआ ही है। लगातार फॉल है और तेजी भी अगर आई, अगर आप देखो यहाँ पर तेजी भी अगर आई, अटेम्प्ट भी करा तो उससे ज़्यादा गिरावट आई। 105 से अटेम्प्ट करा, 116 120 पे गया, वापस गिर गया, 108 पे गया, वापस 115 पे गया, वापस गिर गया, वापस अभी 116 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगेन कोई डिसाइसिव तेजी बन नहीं पा रही। हालांकि इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 105 106 रुपये के आसपास ज़रूर देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर हम वॉल्यूम देखें तो 87 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स हमें कल यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। 188 रुपये का 52 वीक्स का हाई है और 103 रुपये का लो है। तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो। 188 रुपये भाई साहब ये लिस्टिंग वाले टाइम पर ही गया था ये, उसके बाद वो कभी वहाँ पर पहुँच नहीं पाया, बल्कि हर बार फॉल ही फॉल देखने को मिला है। और अगेन जो अटेम्प्ट भी हुए बहुत छोटे अटेम्प्ट हो रहे हैं अभी के टाइम पर भी। तो एकदम से भरोसा कर पाना अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मार्केट कैप 96-97 थाउजेंड करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ा इसका मार्केट कैप अभी भी है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, जो देखो यार, हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की वन ऑफ द महंगे पी पर ट्रेड करने वाली कंपनी मैं कहूँगा इसको। 49 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर पी 16 का, और गिरावट की वजह भी ये है। जब ये 180 188 पे था तब तो उसका पी रेशियो और भी महंगा था। और अभी जब बाजार नेगेटिव में जा रहा है, बाजार में जब गिरावट आ रही है, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो उन कंपनियों की पिटाई कुछ ज़्यादा हो रही है जो काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर बैठे हुए हैं। उनकी पिटाई अभी के टाइम पर ज़्यादा हो रही है और होनी भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हाउसिंग इंडस्ट्री की बात करो तो डेफिनेटली देखो, बजाज काफ़ी बड़ा ग्रुप है, कोई शक नहीं है, अच्छी कंपनी भी है। लेकिन वैल्यूएशन भी मैटर करता है। अगर काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर होगा तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। एटलीस्ट इनको रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाकर वो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो सिनारियो भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर में कोई इतना बड़ा जंप नहीं आया इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में। मुश्किल से 545 करोड़ के आसपास का ही इनका प्रॉफिट है, जो कि इससे पहले की क्वार्टर में सितंबर में भी उतना ही था। तो कोई इतना बड़ा प्रॉफिट में जंप नहीं आया है। रेवेन्यू में भी बहुत हल्का सा जंप आया है दिसंबर में, जो कि अगेन अच्छा नहीं है इनके लिए। इनको भैया लगातार बड़े बड़े प्रॉफिट्स रेवेन्यू क्लॉक करने पड़ेंगे, तब जाकर इतने हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएंगे या फिर एडजस्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर अभी भी अगर आप देखो तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस सस्ता तो नहीं है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 88.75% की है और लिस्टिंग से लेकर अब तक भाई साहब बिकवाली ही हुई है। यहाँ पर 1.36% म्यूचुअल फंड थे जो बेच बेच कर 0.47 पर आ गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.58 से 0.35, एफआईज 1.68% से 1.11। तो सब ने भी क्वाली करी। खरीदारी कौन कर रहा था यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में? रिटेल इन्वेस्टर 6% से खरीद खरीद कर भाई साहब वो ऑलमोस्ट 7.80 पर आ गया, मतलब 8% के करीब आ गया। तो खरीदारी उसी ने करी है। प्रमोटर की होल्डिंग 88.75%। लेकिन अगेन जो सेबी का रूल है कि प्रमोटर 75% से ज़्यादा का स्टेक अपने पास नहीं रख सकता है, तो उसको भी इनको पालन करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। 3 साल का टाइम मिलता है, लिस्टिंग से लेकर 3 साल तक का ड्यूरेशन होता है, जहां पर प्रमोटर को अपनी होल्डिंग को 75% पर लेकर आना होता है।
तो कहीं ना कहीं इनको भी आने वाले 2.5 साल के अंदर अपनी होल्डिंग बेचनी पड़ेगी, 75% पर लेकर आना पड़ेगा, और और क्वांटिटी बाजार में आएगी यहाँ पर। और अभी के लिए अगर आप देखोगे तो भाई साहब म्यूचुअल फंड्स तो बेच रहे थे, डोमेस्टिक भी बेच रहे थे, एफआईज भी बेच रहे थे, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं ये सवाल रहेगा। दूसरी तरफ रिटेल अगर खरीदारी भी करेगा तो भाई साहब उसको सस्ता वैल्यूएशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि आने वाले टाइम में जो इक्विटी होगी वो इन्फ्यूज़ डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, बिकने के लिए आने वाली है, और डिस्काउंट प्राइस पर ही लेकर इनको आना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ भी होगी। और यहाँ पर 13-13.5% की होल्डिंग एक झटके में भी नहीं बेच सकते हैं ये, इनको अलग अलग ट्रांजेक्शन में लेकर आना पड़ेगा। पहले 4% का शायद बेचे, 3% का बेचे, फिर 3-4% का बेचे, ऐसे करके इनको बेचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 2.5 साल के अंदर इनको अपनी 13.5% में 13.75% का स्टेक जो है वो इनको रिलीज़ करना पड़ेगा। और अगेन खरीदारी के लिए कौन आएगा, वो ही यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। तो ये एक चीज़ ज़रूर रहेगी इस कंपनी में, जो सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है वो मेरे हिसाब से यही रहने वाला है, और देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि अगेन मैं कह दूँ कंपनी ख़राब नहीं है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छी कंपनी है बजाज ग्रुप की, लेकिन महंगे वैल्यूएशन के ऊपर थी, तो जाहिर सी बात है इसका इसमें गिरावट आना लाजमी था, और यही यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल भी रहा है। और मैं अभी भी कहूँगा कि मैं यहाँ पर 1-2 दिन की तेज़ी पे भरोसा नहीं करूँगा। हालांकि 1-2 दिन नहीं, 5 दिन की तेज़ी थी ये, लेकिन फिर मैं भरोसा भी नहीं करूँगा। 115-120 रुपये के आसपास कुछ लेवल है वो अगेन एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, उसको ब्रीच अगर उसको तोड़ देगा तो नेक्स्ट लेवल आपको 135-140 तक के भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगेन वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना। अगेन मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं डबल डिजिट का वेट करना पसंद करूँगा। मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि मैं डबल डिजिट का वेट करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर वहाँ पर आता है तो शायद सोचा जा सकता है, ठीक है। अगेन अगर मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करूँ, देखो अभी हम एक चीज़ ये भी रिपोर्ट आएगी, जो हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो रियल एस्टेट है, उसमें भी एक तरीके से बहुत बड़ा बूम चल रहा है, ठीक है। तो बबल वो भी आज नहीं तो 1 साल बाद 2 साल बाद वो बबल भी फटने की कगार पे होगा यहाँ पर। तो वो देखना भी, इवन अगर आप देखोगे तो जो लग्जूरियस अपार्टमेंट है वो तो चलो बिक रहे हैं, लेकिन जो स्मॉलर टिकट वाले अपार्टमेंट है वहाँ पर बिकने में दिक्कतें भी आ रही है, और वो एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर आने वाला, क्योंकि जो लग्जूरियस खरीदने वाले लोग हैं वो जनरली हाउसिंग फाइनेंस से लोन तो नहीं लेते। वो लोन एक्चुअली जो लेते हैं वो भाई साहब जो लेने वाले लोन है, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से जो लोन देने वाले हो गए, या फिर वो बाकी अगर आप देखोगे LIC से लोन लेने वाले हो गए, वो मिडिल क्लास होता है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत रहेगी यहाँ पर कि कैसे चीज़ों पैन आउट यहाँ पर होती है। ओवरऑल देखो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस कंपनी के अराउंड कि अभी जल्दबाजी मत करना। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अभी भी कह सकते हैं कि 115-120 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर यहाँ पर काम कर सकता है, और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूँगा। मेरे हिसाब से मैं डबल डिजिट का वेट करूँ। अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।